चुनाव चाहे किसी भी राज्य में हो, लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बतौर स्टार प्रचारक इस्तेमाल किया जाता है। और इस बार भी 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें पश्चिम बंगाल और असम में ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में योगी आदित्यनाथ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का अब तक कई बार दौरा कर चुके हैं, असम में भी दौरा कर चुके हैं। साथ ही अब 23 मार्च को एक बार फिर असम में दहाड़ते दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। असम और बंगाल में योगी विधानसभा चुनाव में चलेगा योगी का जादू। कट्टर हिंदुत्व की छवि दिलाएगी बंगाल में जीत। योगी के दमदार प्रचार से मिलेगी बंगाल के सत्ता की चाबी। किसी भी राज्य का चुनाव हो, बीजेपी नेतृत्व स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारता है। सीएम योगी ने चुनाव के दौरान धड़ाधड़ रैलियां कर पार्टी को कभी निराश नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ममता बनर्जी के गढ़ में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में भी प्रचार किया था। वहां एनडीए गठबंधन को जबरदस्त बढ़त हासिल हुई थी। अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी केरल के दौरे पर भी गए थे। वहां भी हिंदुत्व को लेकर उन्होंने वामपंथ के गढ़ में जय श्री राम का नारा बुलंद किया था। इसी को लेकर बंगाल में उनकी बम्पर डिमांड है। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 6 दिनों में 18 रैलियां की थीं। सीएम योगी ने हर दिन औसतन 3 रैलियों को संबोधित किया था। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया था। योगी आदित्यनाथ ने 18 विधानसभा चुनाव में रैलियां की थीं। 18 में से 13 पर भाजपा को जबरदस्त जीत मिली थी। इनमें से एक सीट सहयोगी जेडीयू को भी मिली थी। योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 70% से भी ज्यादा रहा था। सीएम योगी की हिंदुत्व वाली छवि को देखते हुए लोगों में उनकी जबरदस्त मांग है। हिंदूवादी छवि से दूसरे प्रदेशों में योगी की रैलियों में अच्छी खासी भीड़ जुटती रही है। इसीलिए बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। इसलिए भी बंगाल की जनता उनकी एक झलक पाने को आतुर है। जब मंगलवार यानी कि 16 मार्च को योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पर पहुंचे तो उनकी जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के नारे को बुलंद कर ममता दीदी पर जमकर निशाना साधा। राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता ने बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे वे पहले भी इस प्रकार का कार्य करती रही। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ बंगाल के चुनावी मैदान के साथ साथ असम को भी संभाल रहे हैं और एक दिन में 3 चुनावी जनसभाएं कर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बुधवार को सीएम योगी असम पहुंचे थे, जहां उन्होंने राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया। भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, भारत माता का ऐसा भव्य मंदिर बनेगा जो नए भारत की नई तस्वीर दुनिया के सामने रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में सियासी तपिश का पैमाना बदलने लगा है। बंगाल में योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व की छवि के चलते उन विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% के आसपास है। उनमें वो जिले शामिल हैं जहां का इलाका बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है। यानी कट्टर हिंदुत्व और घुसपैठ के मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ बंगाल की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जनता पार्टी के समर्थन